नवमी के पावन पर्व पर परम पूज्य गुरुवर योगीराज श्री शक्ति पुत्र सद्गुरु जी भगवान एवं माँ की दिव्यता की आरती का क्रम संपन्न करने को मिला। ये सबसे बड़े हमारे जीवन की एक पूंजी है, सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा रामनवमी एवं चैत्र नवरात्रि की, कि आप लोगों ने माँ भगवती की साधना और अधिक मन लगाकर की होगी। हमें भगवती मानव कल्याण संगठन की विचारधारा से समाज को जोड़ने का प्रयास करना है। आज चारों ओर नीति अन्याय धर्म का बोलबाला है। नशे मास से मुक्त चरित्रवान साधक किस प्रकार समाज में तैयार किए जाए, ये केवल भगवती मानव कल्याण संगठन के साधक ही कर सकते हैं और आरती चालीसा के माध्यम से वह क्रम करा भी रहे हैं। आप लोग सराहनीय कार्य समाज के बीच में कर रहे हैं। सभी टीम प्रमुखों से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने क्रम की गति को और अधिक तीव्र करें, क्योंकि यह एक परिवर्तन का काल है और योगीराज श्री शक्ति पुत्र सद्गुरु जी भगवान की असीम कृपा है कि समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हमें और आपको देखने को मिल रहा है। समाज में चारों ओर अनीति अन्याय अधर्म फैला हुआ है। आज समाज सभी से आशा तोड़ चुका है, चाहे वर्तमान के शासन में बैठे हुए नेतागण हो या प्रशासनिक अधिकारी हो। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार चारों ओर अनीति अन्याय अधर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई बोलने वाला नहीं है। प्रत्येक तहसील में ऐसे धनाढ़ लोग बैठे हैं जिनका संपर्क बड़े लोगों से होता है, गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। अगर गरीब की कोई सुनने वाला है तो वह है हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन, वह है हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, जो आज गरीबों की आवाज बनकर समाज के बीच में कार्य कर रही है। आप लोगों ने अभी देखा होगा, 2 दिन पहले कल की बात है कि हमारे दमोह जिले के अंतर्गत पटेरा तहसील में 3 बार अवैध शराब पकड़ी गई, जिसकी मात्रा 1800 पेटी से ऊपर थी। आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन यादव जी कहते हैं कि हम धार्मिक स्थलों से शराब की दुकानों को बंद कर रहे हैं। कोई भी धार्मिक स्थल ऐसा नहीं रहेगा जहां शराब की दुकान हो। सभी धार्मिक स्थलों से शराब की दुकानें हटाई जा रही है। एक स्थान हमारे दमोह जिले का कुंडलपुर भी उसमें जुड़ा हुआ है और कुंडलपुर के बिल्कुल सटीक हमारा पटेरा तहसील लगा हुआ है। तो आपने केवल दुकानें केवल कहने के लिए बंद की हैं, उनको आपने अन्य जगह शिफ्ट कर दिया गया है, कोई बंद करने की बात नहीं है। तो जो कुंडलपुर की दुकानें थी वह हमारे पटेरा में शिफ्ट हो चुकी हैं। अब उनकी कुछ कागजी कार्रवाई आप लोगों ने देखी होगी कि समय से पहले भी वह काम शीघ्र करने वाले हैं। तो ऐसे अनेकों जगह संगठन ने छापा मारकर पुलिस को सूचना देकर 3 बार में 1800 पेटी अवैध शराब पकड़वाई। आप देखिए कि यह राजनेता जनहितैषी है या हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन के धर्म योद्धा जनहितैषी है। इतने से काम के लिए प्रशासन सक्रिय नहीं होता, संगठन को धरना देना पड़ता है FIR कराने के लिए। विचार आप करें कि कितनी बड़ी विषमता समाज के बीच में आ चुकी है। कोई सांसद विधायक का स्टेटमेंट नहीं आया होगा कि इतनी बड़ी अवैध शराब आप लोग कहां ले जा रहे थे और किस लिए ले जा रहे थे। समाज को केवल गर्त में ले जाने का कार्य किया जा रहा है। इसलिए भाइयों बहनों, अपने आप को और मजबूत बनाए, साधना की दृष्टि से, जनजागरण की दृष्टि से, और अपने गुरु भाइयों में आपसी तालमेल रखते हुए हमें भगवती मानव कल्याण संगठन का परचम पूरे सागर संभाग में लहराना है। इसके लिए हमें कार्य करते रहना है, चाहे अवस्था पकड़ने का कार्य हो या जनजागरण के क्रम का कार्य हो। जब तक हम मजबूती के साथ अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। आप लोग आस छोड़ दो बड़े नेताओं से, बड़े लोगों से। अगर आशावादी आपको बनना है तो आप भगवती मानव कल्याण संगठन की शरण लीजिए। अगर आपको आशावादी बनना है तो परम पूज्य गुरुवर की शरण में जाइए, मां भगवती की साधना कीजिए। परम पूज्य गुरुवर सब कुछ तुम्हें प्रदान कर देंगे। गुरुवर हमारे समाज में फैला नीति अन्याय धर्म को खत्म करने वाले हैं। गुरुवर की विचारधारा जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें कार्य करना है, और अगर हम अपना कार्य नहीं कर सके तो निश्चित है कहीं ना कहीं हम लोग भी अपने 2 कदम पीछे कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे गोपाल जी ने बताया, बहन जी ने बताया
कि आप नित्य साधना के क्रम में 15 मिनट का समय माँ ओम के लिए आप दिया करें। और जब आप माँ ओम का उच्चारण करेंगे, ध्यान की प्रक्रिया करेंगे, तो आपका मन एकाग्र होगा। और आप जब माँ के चरणों में अपना मन एकाग्र करेंगे तो आपका जीवन निर्भीक बनेगा। और जब जीवन निर्भीक बनेगा तो परम पूज्य गुरुवर के वह सभी विचार हमें समझ में आएंगे जो गुरुवर हमसे अपेक्षा रखते हैं। इसके लिए हमें कार्य करना है। भगवती मानव कल्याण संगठन की जो महाआरती होती है प्रत्येक तहसीलों में, उन तहसीलों के लिए आज हम लोग यहाँ बैठक करेंगे कि जो भी महाआरतियों में कम संख्या आती है, जनजागरण